हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। भाई आज की वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और धांसू होने वाली है बिकॉज हमारा नाउन और प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद दोनों के दोनों चैप्टर कंप्लीट। आज हमारा टेस्ट है जिसपे नाउन और प्रोनाउन दोनों चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछे जा सकते हैं भैया, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और तुम्हें पता है जब हम टेस्ट देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तुम क्वेश्चन देखोगे, वीडियो को पॉज करोगे और कमेंट में आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसका एबीसीडी किस पार्ट में एरर है वो आंसर। तो ऐसे करके आज हम मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं और बाकी जो भी हम पढ़ेंगे वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल में उसका पीडीएफ विद एनोटेशन जो लिखा हुआ है सबका सब तुम्हें फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। तुम केवल जाना इसके बाद क्लास के बाद और उसको डाउनलोड कर देना, और किसी को नोट बनाना है तो भैया बना लेना, जैसे तुम्हारी मर्जी है। तो आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, दोनों के दोनों नाउन प्रोनाउन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों की रिवाइज हो जाएगी, इसलिए एंड तक वीडियो देखना। और बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाउन और प्रोनाउन दोनों के मिक्सचर। पहला क्वेश्चन है, तुम इसके आंसर मुझे देते रहो कमेंट में, वीडियो पॉज करो, इसको देखो, आंसर मुझे कमेंट में दो, तब जाके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। 2 summons have been issued by the court but you have not turned up yet। समन्स मैंने बोला था बुलावा पत्र, तो 2 बुलावे पत्र तुम्हें भेज दिए गए हैं लेकिन फिर भी तुम अभी तक नहीं आए हो। एरर कहां पे है ये मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया है नाउन चैप्टर में। एरर है फर्स्ट पार्ट में, हम बोल रहे हैं 2 आया है तो 2 बुलावे पत्र की बात कर रहे हैं। समन्स मतलब होता है एक बुलावा पत्र, ये सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा गलत। 2 की बात कर रहे हैं तो 2 के लिए आएगा 2 समन्सिस, ये आएगा आंसर में। भाई समन्स सिंगुलर होता है, हम 2 के बारे में बात करें, 2 बुलावे पत्र तो 2 समन्सिस आएगा वो। ये मैंने एक्सप्लेन किया है पहले की वीडियो में नाउन चैप्टर में। इतना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे आते हैं लोग इसको सिंगुलर, लोग इसको प्लूरल मान लेते हैं, है ये सिंगुलर, समन्स सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है समन्सिस, बस इतना सिंपल है। Next, the beautiful surrounding of the palace attracted a large number of tourists coming from abroad। जो इस पैलेस का आसपास का इलाका है बहुत ही खूबसूरत है, जिसने कि अट्रैक्ट किया है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को, जो कि कहां से आते हैं, बाहर देश से आते हैं, अब्रॉड से आते हैं। तो उन टूरिस्ट को यहाँ का इलाका, इस पैलेस का इलाका बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। बता दो एरर कहां पे है। ये तुमने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो उस पर तुम्हें इसका मीनिंग पता होगा। ए पार्ट में एरर है। अरे हम ब्यूटीफुल सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, आसपास के इलाके की, तो यहाँ पे सराउंडिंग नहीं आएगा, वर्ब थोड़े आएगी, यहाँ पे आएगा नाउन, और नाउन होती है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स एस जिस पे लगता है। देखो भाई आगे ब्यूटीफुल दिया है, एडजेक्टिव दिया है, तो पीछे नाउन ही तो गिवन होगा, तो नाउन आएगा यहाँ पे, ना कि वर्ब। सराउंडिंग वर्ब होता है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब घेरना। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, घेरना, आसपास, ठीक है, घेरना। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, सराउंडेड। थर्ड फॉर्म सराउंडेड। आईएनजी फॉर्म सराउंडिंग, ये पहले से गिवन है, या सराउंड्स, ये फिफ्थ फॉर्म बनेगी। तो ये है वर्ब। और नाउन क्या होता है, नाउन होता है सराउंडिंग्स। इसके पीछे एस लगा होता है, ये होता है नाउन सराउंडिंग्स, इसका मतलब होता है आसपास का इलाका। और जो वर्ब होती है इसका मतलब होता है घेरना। बात समझ पा गई, ये होता है बस डिफरेंस। यहां पे एडजेक्टिव था तो हमको नाउन चाहिए था, नाउन की बात कर रहे हैं, आसपास के इलाके की बात कर रहे हैं, इसलिए सराउंडिंग्स आएगा, एस लगेगा। ये लो तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं, ये एस लगेगा यहाँ पे बस, ना कि सराउंडिंग आएगा। वर्ब नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, नाउन चाहिए। आप समझ पा गया, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द पैलेस, ये होगा जो आसपास का इलाका है पैलेस का, उसने अट्रैक्ट किया। आगे समझ पे, तो इसको याद रखना वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, कालिदास पोएट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स सटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड लाइवलीनेस ऑफ नेचर। ये तो तुम देख के पहचान लोगे, इसका तो भाई मीनिंग वगैरह किसी पे नहीं जाना, कुछ नहीं, केवल तुम पहला पार्ट देखोगे, ए में एरर कर दोगे। पोएट्रीज तो होता ही नहीं है कुछ वर्ड, इंग्लिश में होता ही नहीं है वर्ड, क्या होता है, पोएट्री होता है, क्योंकि पोएट्री होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, तो उसका प्लूरल नहीं कर सकते हैं। ये तो तुम देख के पहचान लोगे, इसमें तो तुम्हें कुछ आगे की मीनिंग कुछ नहीं देखनी है। कालिदास पोएट्री होता है,
बिकॉज एक पोयम और बहुत सारी पोयम और बहुत सारी पोयम को एक नाम दे देते हैं हम पोएट्री, तो ये पहले से प्लूरल है, मतलब अनकाउंटेबल है, तो उसको पोएट्रीज नहीं कर सकते बस। तो जो कालिदास की पोएट्रीज होती है वो नेचर की ब्यूटी को दिखाती है, यही बोला है। फोर्थ, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेष टू द बॉस, सेड द सेक्रेटरी टू द प्यून ऑफ द मैनेजर। जो मेरा सम्मान है और मेरी विशेष है वो बॉस को देना, ऐसा कहा सेक्रेटरी ने। किसको? पियोन को, मैनेजर के पियोन को सेक्रेटरी ने कहा कि भैया बॉस को क्या करना, मेरा बेस्ट रिगार्ड और विश देना, सम्मान देना। अब देखो एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में, बिकॉज रिगार्ड ये गलत है, हम सम्मान की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आता है रिगार्ड्स, एस लगता है उसके पीछे, ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है सम्मान। बात समझ पाई? ये तो हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए रिगार्ड नहीं आता, रिगार्ड्स आता है, एस लगता है उसके पीछे, तो वो नाउन बन जाता है। अब बात समझ पाई? ये होता है, बस छोटी छोटी जो चीजें हैं तुम्हें याद रखनी है, इसलिए देखो मैं तुम्हें ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी नाउन प्रोनाउन दोनों का मिक्सचर, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसके बाद तब जाके आगे बढ़ेंगे, हमारा नाउन प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टिकल्स इन माय लाइफ, सेड द पासर्स बाय। पासर बाय मैंने तुम्हें बोला था, जो पास से गुजरने वाला होता है उसको बोलते हैं पासर बाय, इतना सिंपल। तो जो पास से गुजर रहा था उसने जब किसी नजारे को देखा तो उसने कहा अरे वाह ऐसा नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा। तो एरर है बी पार्ट में, स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, वो क्या होगा? स्पेक्टिकल होगा। एक नजारे की बात कर रहे हैं, केवल स्पेक्टिकल्स नहीं। अरे भाई एक नजारे के बारे में बात कर रहे हैं, सच आ आया है, ए तो हमेशा सिंगुलर चीजों के लिए ही आता है ना? तो सच अ लवली स्पेक्टिकल मतलब नजारा, कितना अच्छा नजारा है ये कहा उसने, तो स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा। इतना सिंपल है भाई, देखो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। जो ड्राइवर था उसने अपना बहुत ही अच्छा टैलेंट दिखाया, अनकंट्रोल कार को, जो डैमेज्ड कार थी उसको कंट्रोल में कर दिया। बताओ एरर कहां पे? ध्यान से देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखो और बोलो भाई एरर कहां पे है। जो डैमेज्ड कार थी उसे ड्राइवर ने कंट्रोल कर लिया, अपना मस्त ग्रेट टैलेंट दिखा दिया। इस पे एरर है बी पार्ट में। तुम बोलोगे सर कैसे? अरे देखो भैया, टैलेंट जो होता है वो बाय बर्थ होता है, मतलब जो तुम्हें बर्थ बचपन से प्राप्त हो, लेकिन यहाँ पे हम गाड़ी कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, मतलब गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, तो वो बाय बर्थ टैलेंट थोड़े, वो तो हमने प्रैक्टिस से प्राप्त किया होगा। तो जो प्रैक्टिस से प्राप्त करते हैं उसके लिए टैलेंट नहीं आता, उसके लिए आता है स्किल। तो ये राइट आंसर होगा, द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग। स्किल आएगा, स्किल होती है जो हमने प्रैक्टिस से जो अर्जित किया होता है, और टैलेंट होता है जो बाय बर्थ होता है, जो भगवान ने दिया होता है। तो ड्राइविंग करना ये बाय बर्थ टैलेंट नहीं होता, ये क्या होती है? स्किल होती है, जिसको प्रैक्टिस से हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे टैलेंट ना आके स्किल आएगा, इतना सिंपल है बस। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तभी हर टाइप के क्वेश्चंस में लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे ही मैंने अपने बेडरूम में एंटर किया, मैंने देखा एक सांप रेंग रहा था जमीन में। तो एरर कहां पे है? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तुम आराम से तुमने कर लिया होगा। सी पार्ट में एरर है, कैसे? अरे भाई ऑन द ग्राउंड, हम बेडरूम की बात कर रहे हैं, तो बेडरूम के ग्राउंड तो मतलब होता है कच्चा मैदान, तो क्या कच्चा मैदान होगा? कच्चे मैदान में घूम रहा था। अरे भाई बेडरूम की बात करें तो ग्राउंड नहीं आएगा, उसके लिए क्या आएगा? फ्लोर आएगा, फर्श। बेडरूम होगा तो उसका फर्श तो होगा, ग्राउंड मतलब तो कच्चा मैदान होता है। तो जो सांप है वो फ्लोर में, फर्श में रेंग रहा था, ना कि किसी कच्चे मैदान में, ग्राउंड में, क्योंकि हम बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं भाई। इतना सिंपल सा एरर है, कॉमन सेंस भैया, कॉमन सेंस। हाँ, द शॉपकीपर सेड दैट द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पांसिबिलिटी। जो शॉपकीपर है, देखो ऐसे होता है, जैसे हम दुकान में कोई चीज लेने गए और वो कोई खराब निकल गया, डिफॉल्ट निकल गया, तो शॉपकीपर क्या बोलता है? अरे भाई हमारी क्या गलती है, वो तो बनाने वाले की गलती है, जिसने बना के भेजा। तो शॉपकीपर यही कह रहा है, जो बनाने वाला है उसकी गलती है भैया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। तो उसने अपने हाथ तो पीछे कर दिए, शॉपकीपर ने अपने हाथ पीछे कर दिए, तो तुम भी अपना हाथ पीछे कर दिया करो, तुम भी पैसे मत दिया करो। हाँ, बोल दिया करो भैया ये मेरी गलती है, मैं नहीं दे रहा। चलो कौन से में एरर है? सी पार्ट में एरर है। कैसे? अरे भाई ये मैन्युफैक्चरर्स है, ये वर्ब है, वर्ब नहीं आएगी। आप देखो वर्ब क्या होती है?
मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, किसी भी चीज को बनाना। यह है वर्ब, ये एक्शन है। और इसका नाउन क्या होता है? मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब था बनाने वाला। ये मैन्युफैक्चर का मतलब तो होता है बनाना किसी चीज को। तो ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब नहीं चाहिए हमको, हम बनाने वाले की बात कर रहे हैं। किसकी? बनाने वाले की, नाउन की, मैन्युफैक्चरर की। तो यहां पे क्या आएगा? दिस इज मैन्युफैक्चरर, और तब उस पे अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बनाने वाला है उसकी गलती है, ना कि वर्ब बनाने की गलती है, नहीं, बनाने वाले की गलती है। तो उसका आएगा मैन्युफैक्चरर मतलब बनाने वाला, और उस पे आएगा अपॉस्ट्रोफी एस, मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है। तो ये याद रखो, वर्ब और नाउन में ये डिफरेंस होता है। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना, और बनाने वाले को क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर, ये कहते हैं। बस। चलो नेक्स्ट। वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses। जो उसकी रिपीटेड गलतियां है उसके बारे में जो उसकी फ्रेंड है वो उसे बड़ा डांटती है, सुनाती है, वो ऐसा उसका मानना है। फर्मिस्ट मतलब होता है ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन हमें मीनिंग में नहीं जाना है। अगर तुमने नाउन चैप्टर पढ़ा होगा, आई थिंक ये शायद 10th रूल था, लास्ट रूल, हाँ, ऑफ द का रूल। जब भी ऑफ द आ जाए बस तुम्हें कुछ देखने नहीं है, अरे मीनिंग में नहीं जाना है, इतनी नहीं। ऑफ द आ चुका है, मैंने बोला था तुम्हें धांसू ट्रिक, ऑफ द का रूल। जब भी तुम्हें किसी सेंटेंस में ऑफ द दिख जाए तो उसके बाद नाउन आता है। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर, काउंटेबल हो तो प्लूरल। ये बिलीफ काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसलिए बिलीफ नहीं होगा, क्या होगा? बिलीफ्स होगा, ऐसा आएगा वहां पे। ए पार्ट में एरर है, बिकॉज जो बिलीफ है, बिलीफ एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, इसलिए काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल आएगा। बिकॉज वन ऑफ द आ चुका है, ऑफ द के बाद अगर काउंटेबल नाउन होगा तो हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए बिलीव नहीं होगा, बिलीफ्स होगा, प्लूरल होगा वो। इतना सिंपल सा रूल था। बाकी तुम्हें मीनिंग वगैरह कुछ ज्यादा देखनी नहीं है, बस इतने ही देखो, काम बन जाएगा। आई हैव read many plays of Shaw's, who is called the Shakespeare of our age। जो शॉ हैं बहुत बड़े राइटर हैं, तो ये अपनी हमारे एज के क्या माने जाते हैं? शेक्सपियर माने जाते हैं। उनका प्ले मैंने पढ़ा है। एरर किस पार्ट में है? ध्यान से देखो, आराम से वीडियो पॉज करो, आराम से देखो, और तब कमेंट पे मुझे आंसर दो। बी पार्ट में एरर है। कैसे भाई? हम बोल रहे हैं आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ शॉ, तो ऑफ लगा के हमने पहले ही पोजेसिवनेस शो कर दी है, अधिकार हमने पहले ही दिखा चुका है ऑफ लगा के। ये नाम है ना शॉ, नाउन, तो नाउन से पहले ऑफ लगा के हमने पहले ही पोजेसिवनेस शो कर दी है, तो फिर से अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हम नहीं लगाएंगे, केवल इतना होगा, प्लेज ऑफ शॉ, केवल शॉ होगा। बिकॉज ऑफ से हमने पहली पोजेसिवनेस शो कर दी है, तो अपॉस्ट्रोफी लगा के दूसरी बार भी फिर अधिकार दिखाना, ये एरर हो जाएगा, सुपरफ्लस एरर हो जाएगा। एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने अधिकार पहले से ऑफ लगा के दिखा दिया है। मैंने तुम्हें बताया था अधिकार 3 तरीके से दिखा सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगा के, फिर उसके बाद ऑफ लगा के, तो ऑफ वही था वो ऑफ, तो ऑफ लगा के प्लेस ऑफ शॉ, इससे हमने पहले ही अधिकार दिखा दिया है, इसलिए फिर से अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है भैया। इतना सिंपल सा था उस पे एरर। नेक्स्ट, इन वन ऑफ अवर कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। बहुत सारी बातचीतों में से एक बातचीत में उसने क्या कहा कि जो मेरे हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी बस एक्सीडेंट में। अब इसमें एरर बता दो, बहुत ही सिंपल एरर है। अभी हमने जो रूल किया बस उसी रूल का एरर है। देखो क्या है यहाँ पे, इन वन ऑफ आया है, मैंने तुम्हें बोला था ऑफ आ जाए या ऑफ द आ जाए बात एक ही है। जब ऑफ आए या ऑफ द आ जाए उसके बाद हमेशा नाउन आता है, कन्वर्सेशन नाउन है, और अगर ये कैसा नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, तो ये हमेशा अपनी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो कन्वर्सेशन नहीं होगा, क्या होगा? कन्वर्सेशंस। चलो इसको और अच्छे से लिखता हूं तुमको ताकि कोई दिक्कत ना आए। कन्वर्सेशंस प्लूरल होगा। ए पार्ट में एरर है, क्यों? बिकॉज जब ऑफ आ जाए या ऑफ द आ जाए उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है जिसे गिन सकते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, तो कन्वर्सेशन नहीं कन्वर्सेशंस होगा वो। क्या बोला? और तुम्हें इसका सेंस भी अगर पता हो तो तुम कर सकते हो, बहुत सारी बातचीतों में से एक, इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशंस, बहुत सारी बातचीतों में से एक बातचीत में उसने कहा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हें सेंस लगाने की जरूरत ना पड़े
तुम देखते ही क्वेश्चन कर लो, इसलिए मैंने तुम्हें रूल्स करवाए, ट्रिक करवाई, है ना। इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है। द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, पुराने हो चुके हैं, जंग लग चुका है फर्नीचर्स में। ये देखते ही बोल देंगे क्या, ए पार्ट में एरर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुमने पढ़ा है भाई, पढ़ के आए तुम। फर्नीचर्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्या होता है, फर्नीचर होता है, केवल फर्नीचर बस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं कर सकते। लगेज बैगेज वाला रूल याद है, हाँ, लगेज बैगेज वाले रूल में नाउन चैप्टर में हमने पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो भैया देख लेना जब तुम्हें टाइम मिले। तो फर्नीचर्स कोई वर्ड होता ही नहीं, गलत, क्या होता है, फर्नीचर ही होता है बस। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है, बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, ही हैज टू लीव फॉर अहमदाबाद टुमारो फॉर एन अर्जेंट वर्क, सो गेट एन एयर टिकट बुक्ड फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। मैंने तो मैं बोला था, हैज टू हमेशा दिखाता है कंपल्शन के सेंस को, बाध्यता के सेंस को, मतलब कल उसे जाना ही होगा अहमदाबाद के लिए, इसलिए जल्दी से उसके लिए एक टिकट बुक कर दो, एक फ्लाइट बुक कर दो उसके लिए जल्दी से, उसका क्योंकि अर्जेंट काम है, तो कल उसे जाना ही होगा अहमदाबाद के लिए, इसलिए उसके लिए जल्दी से टिकट बुक कर दो। अब बताओ एरर किस पार्ट में है। अगर तुमने पढ़ा है चैप्टर तो बहुत इजी तुम एरर फाइंड आउट कर दोगे। अरे देखो, अर्जेंट वर्क आया है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, तो इसके आगे हम ए और एन नहीं यूज कर सकते, इसलिए बी पार्ट में एरर हो जाएगा। बिकॉज वर्क क्या होता है, वर्क मतलब काम, काम को तुम गिन नहीं सकते हो। मैंने तुम्हें करवाया है, कौन सा रूल तुम्हें याद भी होगा, वर्क, क्लास वर्क, अब याद आ गया, होमवर्क, ये वाला रूल करवाया था। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इन्हें गिन नहीं सकते हैं। तो वर्क को हम गिन नहीं सकते, तो ए और एन कैसे लगा देंगे, ए और एन तो हमेशा सिंगुलर चीजों के साथ आता है, इसलिए एन नहीं आएगा। तो अगर इसको ठीक करना होता है क्या करोगे, ये भी लिख सकते हैं, फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये कर सकते हो तुम, अगर करना है तो ये कर सकते हो, फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, इतना ये कर सकते हो। जब अनकाउंटेबल को हमको दिखाना होता है सिंगुलर या प्लूरल, तो हम पीस ऑफ ये करके दिखाते हैं, या तो एन हटा दो, या तो लिखना है तो फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये लिख सकते हो, बस सिंपल, इतना सिंपल होता है। केवल तुम्हें ये रूल पता होना चाहिए था, ये मैंने करवाया तुम्हें पहले। नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ गॉगल फॉर यू फ्रॉम द दुबई एंड 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स फॉर हिम, तुम्हारे लिए मैं चश्मे लाया हूं और उसके लिए ट्राउजर लाया हूं दुबई से। भाई दुबई में सस्ता भी मिलता है, सोना भी सस्ता मिलता है। अगर कोई गया होगा तो उससे मंगा देना सोना, चेन पहनना फिर सोने की। बताओ भैया कहां पे एरर है, ये गॉगल है। अरे भाई गॉगल कोई वर्ड होता है, गॉगल मतलब चश्मे, तो अगर कोई चश्मा भी बोले तो गॉगल नहीं होता, वो एस लगता है इसके पीछे, और ए नहीं लगता, ये अनकाउंटेबल, ये क्या है यार, ये कैसे कर दिया हमने, ए नहीं आता, क्या आता है, अगर इसको बोलना होगा तो क्या आएगा, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, एस लगता है उसके पीछे, बिकॉज दो होते हैं उसके फ्रेम, इसलिए गॉगल नहीं आता, हमेशा गॉगल्स ही आता है, और एक दिखाना है तो अ पेयर ऑफ दिखाएंगे उसको। इतना सिंपल है, सब करवाया तुम्हें, ये तो थ्योरी में भी करवाया है तुम्हें। हाँ, नेक्स्ट, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक, उन सभी को हेट करती है जो उसको उसकी गलती को याद दिलाते हैं। ऐसी होती लड़कियां, तुम गलतियां बताओगे ना उनको बड़ा गुस्सा आएगा, और जब उनकी तुम तारीफ करोगे तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, चाहे झूठी कर दो लेकिन तारीफ करनी चाहिए, गलतियां मत गिना देना कभी किसी की, हाँ ये पाप मत करना तुम। अब बताओ एरर कहां पे है, बहुत ही सिंपल है, रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है। मैंने रिलेटिव प्रोनाउन करवाया था, बोला था जब एवरी, देखो दोनों में एवरी आ रहा है, जब एवरी का सेंस हो तो हु नहीं आता कभी भी, हमेशा क्या आता है, दैट आता है। तुम्हें याद है दैट पे करा था सोना वाली ट्रिक, सोना, तो इस पे बोला भी था जब एवरी का सेंस आए, एवरी का सेंस जब गिवन हो तो हमेशा किसका यूज करते हैं, दैट का ही यूज करते हैं। तो आ तो रहा है एवरी, एवरीबडी, एवरीथिंग, तो एवरी का सेंस जब भी आता है तो उसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है हमेशा वो दैट ही होता है, हु और विच कभी नहीं होता यूज। ये है, अब समझ पा गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, हर चीज तो तुम्हें करवाई है भैया, अब और क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी से इन्हें नोट करते रहो। बाकी जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उन सबकी पीपीटी तुम्हें मिली जाएगी नीचे टेलीग्राम चैनल में, देखो। नेक्स्ट, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। प्रोस्ट्रेटेड मतलब होता है दंडवत करना, तो उसने दंडवत नमस्कार किया अपने मास्टर को जो कि लंदन से 1 साल के बाद आए हैं। भाई लंदन में क्या कर रहे थे गुरुजी, हैं, सही है।
अपने चेले को नहीं ले गए, अगले के लिए मजे करके आ गए? बोलो भैया एरर कहां पे है? बहुत ही सिंपल है, ए पार्ट में एरर है, बिकॉज प्रोस्टेटेड वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता ही आता है, लेकिन इसके बाद तो बिफोर आ गया है, ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, प्रेपोजिशन लगा दिया है। तो जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ आ जाएगा वहां पे। बस ये क्वेश्चन तो हमने थ्योरी में भी किया है। He prostrated himself before his master who had returned from London after a year। जब prostrated जैसे वर्ब हो गई, तो मैं लिखा भी था कौन कौन सी होती है, enjoy, avail, ये सब के सब, इन सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ यूज कर देंगे, बस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। He was much more surprised than me to see the dancing girl coming toward us। अरे वाह, जो लड़की थी डांस कर रही थी वो हमारी तरफ आ रही थी, तो मेरे से ज्यादा तो वो चौंक रहा था, मेरा दोस्त चौंक रहा था। बता भाई, लगता है पहली बार हुआ है उसके साथ। एरर किस पार्ट में? बहुत इजी यार, क्या करूं, बताऊं क्या नहीं ना बताऊं? जब तुम आई गए तो बता ही देता हूं। अरे भाई ही है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी ये भी तो सब्जेक्टिव केस ही होगा। जब कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ ही तो करते हैं। और दूसरी बात जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, देन आ चुका है, ये देखो देन आ चुका है। जब देन आ जाए तो हम किस पे जाते हैं? वर्ब पे जाते हैं। वर्ब है सरप्राइज, तो वर्ब से हम काउंट करते हैं कितने प्रोनाउन मिले, एक ही प्रोनाउन है तो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, इसलिए मी नहीं होगा, क्या होगा? आई। बी पार्ट में एरर है, जैसा भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो कर लो, हम उसका अपने से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए ये भी सब्जेक्टिव केस है तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा, आई के साथ ही होगा। दूसरा तुम्हें ट्रिक बताई थी, जब देन आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो हम जाते हैं वर्ब में, और वर्ब से काउंट करते हैं हमें कितने प्रोनाउन दिखे। एक प्रोनाउन दिखा मी, तो एक होगा तो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, आई में ही होगा। अगर दो होते तो दोनों के दोनों अपने ऑब्जेक्टिव केस में होते। सबका सब थ्योरी में करवाया, बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट, द क्रिमिनल विच वाज चेंज्ड grumbled at the police inspector who was taking him to the jail। वो क्रिमिनल जिसे बांधा गया था वो घुर्राया, grumbled मतलब था घुर्राना, पुलिस इंस्पेक्टर पे घुर्राया जो कि उन्हें जेल में ले जा रहे थे। अब जब किसी को भाई बांध के जेल में ले जाओगे तो बेचारे को गुस्सा तो आएगा, घुर्राएगा बेचारा, क्या है घुर्राने दो और क्या। तो बताओ कहां पे एरर है, किस पार्ट में एरर है? पता है तुम्हें? बी पार्ट में एरर है भैया। हम क्रिमिनल की बात करें पीपल की तो उसके लिए विच थोड़ा आता है, हु तो आएगा भाई। विच तो आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए या जानवरों के लिए। क्रिमिनल होते हैं चाहे कैसी भी हरकतें करें जानवरों वाली, लेकिन होते तो इंसान ही है ना भैया। हाँ, तो इंसानों के लिए हु आएगा, जो कि जिसे कि किस पे ले जा रहे थे? चेन में बांध के ले जा रहे थे, बस ये तो है, हु आएगा वहां पे। द क्रिमिनल, वो क्रिमिनल जो चेन में बंधा था, घुर्राया पुलिस इंस्पेक्टर पे जो कि उसे कहां ले जा रहे थे? जेल में ले जा रहे थे। तो जो लिविंग पर्सन है, पर्सन के लिए हमेशा क्या आता है? हु प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये पढ़ा था। विच आता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे हो। बताओ भैया एरर कहां पे है? फिर से वही ट्रिक याद रखो, देन आ गया, अगर देन आ जाता है तो फिर हम जाते हैं अपनी वर्ब पे और यहां से काउंट करेंगे भैया आर से कितने प्रोनाउन दिखे, केवल एक है, एक प्रोनाउन, तो वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, इसलिए हिम नहीं आएगा, क्या आएगा? ही आएगा, बस डी पार्ट में एरर है। शॉर्ट ट्रिक, किसी भी सेंटेंस पे अगर तुम्हें क्या दिख जाए? देन दिख जाए तो हम जाएंगे वर्ब में और वर्ब से काउंट करेंगे कितने प्रोनाउन, एक प्रोनाउन है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, इसलिए ही आएगा, हिम नहीं आएगा। और दूसरी बात है भाई हम सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस के साथ ही करेंगे, ही के साथ, ना कि हिम के साथ। जैसे तुम्हारी मर्जी कर लो भाई, लेकिन तुम्हें समझ पे अब आ गया होगा मुझे पता है। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। उसने परिचय करवाया किससे? चेयरमैन से, जैसे किसके तरह? जनरल सेक्रेटरी के तरह ऑफ दैट पार्टी, कि मैं इस पार्टी का क्या हूं? जनरल सेक्रेटरी हूं। अब इस पे जरा मुझे आंसर बता दो। देखो ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है तो इसका आंसर तुम दे दोगे भाई, मैं तुम्हें करवाया है भाई यार, इंट्रोड्यूस्ड आ चुका है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, लेकिन उसके बाद तो प्रेपोजिशन आ चुका है, ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही है तो हिमसेल्फ आ जाएगा, बस।
ये तो होती है कुछ वर्ब, इंट्रोड्यूस्ड, अवेल, इसके पहले भी आई अभी। बस क्या करना है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना परिचय कराया चेयरमैन से एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी, इस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। बस नेक्स्ट, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल स्टेज ऑफ योर करियर, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस क्रूशियल स्टेज में तुम्हारे करियर की। एरर कहां पे है, बहुत इजी है। हाँ, तुम्हारी भी कोई मदद नहीं कर सकता भाई, मैं हूं, लेकिन ऊपर वाला है हमारे साथ और हम एक साथ पढ़ेंगे, अपनी मदद खुद करेंगे। जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है भैया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है। तो देखो बी पार्ट में एरर है, बिकॉज यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दैट। अब तुम मुझे रीजन बता दो, हु क्यों नहीं आएगा, दैट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे आ चुका है नन। पढ़ा था जब नन आ जाए, सोना वाली टेक्निक यार, सोना, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, ऑल आ जाए या सेम आ जाए, जब ऐसे वर्ड हमें किसी भी सेंटेंस पे दिख जाए तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा रिलेटिव, वो हमेशा दैट ही आएगा, हु कभी नहीं आएगा। आप समझ पा गया एरर कैसे फाइंड आउट किया? बस तभी तो बोलता हूं, कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा हो तो तुम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। ये वही सेम डॉग है, कुत्ता है, जिसने भौंका था उसकी तरफ, लेकिन उसको अच्छा हुआ काटा नहीं। काट देता तो मजा आ जाता। और कई बार कुत्ते ऐसी जगह काटते हैं तो लगता है कि ससा भैया फाड़ी डालना। चलो एरर कहां पे है? अरे विच नहीं आएगा भैया, सिंपल सा एरर है, दैट आएगा। बता दो दैट क्यों आएगा? क्योंकि सेम आ चुका है। सोना टेक्निक, अभी तो बोला था सोना, तभी बोला था भैया मैं सोना टेक्निक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोना। किसी को भी बोलेगा तो उसको बोलना हमारी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, मान ले। सोना लड़की नहीं, ट्रिक। जब किसी भी सेंटेंस में सेम, नन, ये सब वर्ड आ जाए तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज होगा हमेशा। नेक्स्ट, शंकर एंड श्याम आर वेरी इररेगुलर इन हिज हैबिट्स। अपनी हैबिट में दोनों के दोनों बहुत इररेगुलर है, काम नहीं करते, मतलब इनकंसिस्टेंट है। जैसे तुम लोग होते हो, कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते, है ना? गलत बात है। देखो दो सब्जेक्ट के बारे में बात करें, मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। दो व्यक्तियों के बारे में बात करें तो हिज हैबिट नहीं होगा, क्या होगा? देयर हैबिट्स। दो व्यक्ति हैं भैया, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। बस ये तो है, सब्जेक्ट प्लूरल, दो वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। हिज हैबिट्स नहीं होगा, देयर हैबिट्स होगा। इतना सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटीज। तुमने और मैंने, सीक्वेंस तो ठीक है, 2 3 1 सीक्वेंस अच्छा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। यूर ड्यूटी थोड़ा होगा भाई, अवर ड्यूटी होगा। तुम और मैं अपनी ड्यूटी के बारे में बात करें कि हमने अपनी ड्यूटी खत्म कर ली तो भैया अवर आएगा। इतना एरर है यहाँ पे। तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए ना तो भैया मजा आ जाएगा, मार्क्स तो फिर तो बरसेंगे मार्क्स। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे ही आते हैं। हाँ, I and you have been instructed to work together. मुझे और तुम्हें ये आदेश मिले हैं क्या? काम एक साथ करने के। तुम्हें और मुझे एक साथ काम करने के आदेश मिले हैं। तो अब एरर बता दो। प्रोनाउन चैप्टर से है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन सेकंड, आई थिंक सेकंड या थर्ड था रूल, थर्ड रूल हमारा। अरे आई एंड यू नहीं होता भाई, गलत। क्या होता है? यू एंड आई होगा। सीक्वेंस कैसे चलेगा? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ये चलेगा सीक्वेंस। बिकॉज इस पे कोई कन्फेशन की बात तो नहीं हो रही है, कोई गिल्ट या सिन, पाप करने की बात तो नहीं हो रही है। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मतलब जनरल सेंस। जनरल सेंस पे जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो हमेशा 2 3 1 होता है। जब एक से ज्यादा प्रोनाउन दिखे तो उनका सीक्वेंस 2 3 1, सेकंड पर्सन तब जाके फर्स्ट पर्सन, ना कि आई एंड यू, यू एंड आई होगा। मैंने बोला था पहले किसको दो, दूसरे को दो, तब जाके खुद को दो। नेक्स्ट, दीज गिफ्ट्स आर फॉर यू एंड आई। एरर कहां पे है? अब तुम बोलोगे सर यू और आई, इसका सीक्वेंस भी ठीक है 2 3 1, तो इसका मतलब इस पे कोई गलती नहीं है, नो एरर। ये नहीं, गलत एरर है, डी पार्ट में एरर है। अब तुम बोलोगे सर एरर कैसा है इस पार्ट में? अरे भाई फॉर आया है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो आई नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस है, गलत। यू एंड मी होगा। दोनों के दोनों किस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, प्रोनाउन के बाद। याद आ गया रूल? प्रोनाउन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यू एंड मी होगा, ना कि यू एंड आई। इसको भी याद रखो। चलो नेक्स्ट, एक और मौका तुम्हें दिया जाए। मैरी ब्रॉट हर बुक
एंड लेड देम ऑन द टेबल। मैरी अपनी बुक लेके आई और टेबल में रख दिया। तो एक बुक के बारे में बात करें भैया, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक बुक है, तो लेड देम, अरे देम थोड़ा आएगा, इट आएगा, बस एक के लिए इट आता है, देम तो बहुत सारे। भाई एक बुक लेके आई है तो देम कैसे करेगी, इट करेगी बस। प्रोनाउन कैसा आएगा हमारा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, लास्ट के 3 बचे हैं। जोश के साथ पहले इसको पढ़ो और मुझे कमेंट में इसका आंसर दो, कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर डाल के 28 और एरर डाल के ABCD जो भी है। जल्दी से, इफ द थीफ इज कॉट दे विल बी पनिश्ड। अगर वो चोर पकड़ा गया तो फिर उसे सजा मिलेगी। तो भाई एक चोर के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर है ये, तो फिर दे विल बी पनिश थोड़ा आएगा, ही विल पनिश आएगा। भाई सी पार्ट में एरर। इतने सिंपल क्वेश्चन, भाई ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में। प्रोनाउन चैप्टर से बताओ भाई, एक थीफ के बारे में, एक चोर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए उसे पनिश किया जाएगा, ना कि दे तो बहुत सारे होते हैं, ही होगा एक। नेक्स्ट, बिटवीन यू एंड आई ही इज द थीफ। उससे और मेरे से, हम दोनों के बीच से वो चोर है। हाँ, ये तो सभी बोलते हैं वो चोर है, ऐसा कोई नहीं बोलता मैं चोर हूं। तो हम दोनों के बीच में से वो चोर है। बता दो भैया तुम भी, वरना तुम भी चोर कहलाओगे। हाँ, बिटवीन, अरे भाई प्रेपोजिशन आ चुका है, और प्रेपोजिशन जब आ जाए तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है प्रोनाउन का। तो यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा। अभी तो क्या क्वेश्चन, जब प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो बिटवीन यू एंड मी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस। अब लास्ट देख लो, इसका आंसर मुझे चाहिए भैया, मैं कुछ नहीं जानता। तुम वीडियो को लाइक करो ना करो, लेकिन इसका आंसर मुझे देके जाओ कमेंट पे, सब के सब जो भी वीडियो देख रहे हैं। हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसका आंसर सही से मुझे देके जाओ, गारंटी देता हूं तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। चलो, द टीचर टोल्ड विनय एंड आई टू कीप शट। टीचर ने विनय और मुझे बोला कि भैया बंद, बिल्कुल मुंह बंद। एकदम बहुत बातें कर रहे थे। आंसर बताओ किस पार्ट में एरर है, बस मुझे ये बता दो। कौन से, सी, ठीक है, सी पार्ट में एरर है। अब क्या एरर है ये बता दो। देखो, द टीचर सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, विनय एंड, इसको और अच्छे से करता हूं, विनय एंड आई ऑब्जेक्ट। द टीचर सब्जेक्ट, टोल्ड कहना वर्ब, उसके बाद विनय एंड आई ये पूरा ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्टिव प्लेस में है तो विनय एंड आई थोड़े होगा, विनय एंड मी होगा। ये भी तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा भाई। जब ऑब्जेक्ट की प्लेस है तो उसमें विनय एंड मी होगा, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हमने पहला रूल पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस के यूज में, कि ऑब्जेक्टिव केस कहां होते हैं, ऑब्जेक्ट की प्लेस में यूज होते हैं। तो द टीचर टोल्ड विनय एंड मी होगा, क्योंकि ये है द टीचर सब्जेक्ट, टोल्ड है वर्ब, और विनय एंड मी ये पूरा का पूरा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की प्लेस में प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला यूज नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला यूज होगा, आई नहीं होगा, मी होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब मुझे पता है तुम्हें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा, यस सर हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और ये था उसका मिक्स टेस्ट, जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों के मैंने तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई। भाई ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तुमने सॉल्व किए हैं। अब मुझे बताना तुम्हारा स्कोर क्या रहा, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आती है, मेरे एफर्ट पसंद आते हैं, और तुमसे क्वेश्चन बने, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज अब आगे और भी खतरनाक धांसू वीडियोस आने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे, तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो तुम्हें दिख रहे हैं नाउन प्रोनाउन, दोनों पे क्लिक करो, दोनों को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं